तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे एक सुंदर चुड़ैल यानी स्कारलेट विच वर्सेस अपने बिजली के नेता थॉर। तो आज हम इन्हें दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। और हम इन दोनों के मूवीज के वर्जन की ही बात करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में इन दोनों की पावर्स अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो उतना ज्ञान ना पील के सीधे साफ तरीके से बात करेंगे। तो पहले स्कारलेट विच, जिसकी पावर का आइडिया हमें तब लगा जब एंड गेम में वांडा ने अपने केओस मैजिक से थानोस की फोर्ड को ब्रेक कर दिया था, जिसने पहले कैप्टन अमेरिका की फील्ड को ब्रेक किया था। और जहाँ सभी एवेंजर्स मिलके थानोस को हरा नहीं पा रहे थे, वहाँ के लिए वांडा ने ही थानोस की बजा रखी थी और उसको शिप से हमला करवाने के लिए मजबूर कर दिया। और वांडा विजन में वांडा ने पूरे टाउन के लोगों का माइंड मैनिपुलेट करके उनको अपने वश में कर लिया था। और डार्क होल्ड बुक मिलने के बाद वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को खदेड़ दिया, पूरे इल्यूमिनाटी को रेस्ट एंड पीस कर दिया, जिसके बाद शायद ही कोई हो जो इनको हरा सके। और दूसरी तरफ अपने बिजली के नेता थॉर, जो कि एक गॉड है, जिनको स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर का खिताब भी मिला है। और इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। तो थॉर ने हल्क के पंच सहे हैं, वो भी लगातार कई सारे। और आपको बता दो कि हल्क की एक सिंगल पंच में 100 से 300 टन तक का फोर्स हो सकता है, लेकिन अपने नेता को एक खरोच तक नहीं आई। और थॉर का पावर स्टोन भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जो कि एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। और अगर ये सब काफी नहीं है तो थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी झेला था। और क्या आपको पता है, न्यूट्रॉन स्टार के कोर का टेम्परेचर सन के कोर के टेम्परेचर, जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, उससे 70 गुना ज्यादा गर्म होता है। और जिस एनर्जी को थॉर ने सर्वाइव किया, उस एनर्जी का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, मतलब सन के सरफेस जितना गर्म। आज जिसे थॉर को थोड़ी बहुत इंजरी भी हुई थी, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के मिलते ही वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। और जैसा कि थॉर एक वॉरियर है, तो उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी इनहैंस है और उसके पास लड़ने का 1500 सालों का एक्सपीरियंस भी तो है। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। देखा जाए तो वांडा, जो लगभग अपनी फुल पोटेंशियल पे आ चुकी है, और दूसरी तरफ थॉर, जिसका अभी तक एमसीयू ने फुल पोटेंशियल शो ही नहीं किया। तो अगर दोनों की फाइट होती है तो वांडा के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वांडा चाहे तो थॉर के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और माइंड कंट्रोल करने में वांडा प्रोफेसर एक्स के भी माँ है, और वो थॉर के पावर को भी मिटा सकती है। तो अगर थॉर ये बैटल जीतना चाहता है तो उसको चालाकी से लड़ना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब थॉर वांडा के मैजिक करने से पहले ही स्टॉर्म ब्रेकर को फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ फेंकना होगा, जिससे वो कंफ्यूज हो गए स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने में बिजी हो जाएगी और थॉर उसी टाइम पीछे से हमला कर सकता है। और जैसा कि वांडा एक ह्यूमन है, तो थॉर के एक ही अटैक में वो ढेर हो जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वांडा स्टॉर्म ब्रेकर को एक हाथ से रोक के दूसरे हाथ से डिफेंड या अटैक कर सकती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल है कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को ब्रेक करके थानोस की चेस्ट पे जा घुसा था। तो वांडा के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। और एक थ्योरी के हिसाब से थॉर वांडा को क्लोज रेंज कॉम्बैट में भी हरा सकता है, क्योंकि थॉर क्लोज रेंज फाइट में बेहतर है, जो वांडा का वीक पॉइंट है। और आपको याद होगा कि कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर से लड़ते टाइम वांडा को भी कई चोटें लगी थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों लड़ते लड़ते वांडा के काफी क्लोज आ गए थे। और अगर थॉर को ओडिन फोर्स यूज करना आता तो भाई वांडा कुछ भी कर लेती, थॉर का कुछ भी उखाड़ नहीं पाती, क्योंकि ओडिन फोर्स में इतनी पावर है कि वो पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है। तो फिर आइडिया लगा लो कि ओडिन फोर्स कितना पावरफुल हो सकता है। और अगर इन फ्यूचर थॉर और वांडा की फाइट होती है तो कौन जीतेगा, वो सिर्फ उस स्टोरी को लिखने वाले पे ही डिपेंड रहेगा कि वो किसको जिताना चाहता है। क्योंकि अगर हार जीत की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में एंटमैन को ही बेच के थानोस को हराया जा सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती है। तो ये सिर्फ राइटर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या दिखाना चाहता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता आपको किसी दूसरे वीडियो में।